हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जो कि सेल है उसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं बायोलॉजी क्या होती है। बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ जो होती है उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताया था अरस्तु ने, और इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी भी कहते हैं। तो बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सेल। तो आइए जानते हैं सेल के बारे में। तो बात कर लेते हैं सेल की। तो सेल जो है वो होती है इकाई। किसकी इकाई होती है? जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल। सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। सेल के बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन इन्होंने नॉन लिविंग सेल के बारे में बताया था। जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो दिए थे स्लीडन एवं स्वान ने। सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो वो होती है ऑस्ट्रिच के अंडे में, और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म में। अब जान लेते हैं ह्यूमन में। तो ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है ओवम, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है स्पर्म। ओवम जो होती है वो फीमेल में पाई जाती है और स्पर्म जो होता है वो मेल में पाया जाता है। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो पाई जाती है न्यूरॉन में, जो कि मेल और फीमेल दोनों में होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पुनर्निर्माण और विभाजन, यानी कि सेल का रीजनरेशन और डिवीज़न। तो सबसे ज़्यादा होता है लिवर में और सबसे कम होता है ब्रेन में, या फिर ना के बराबर होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेल के टाइप्स की। तो सेल जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो अंडर डेवलप्ड होती है, यानी कि अविकसित होती है, और यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो डेवलप्ड होती है, विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो साइज़ में छोटी होती है, और यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो साइज़ में बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है, और यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो सेल वॉल की बात हो रही है वो प्लांट में बात हो रही है, क्योंकि एनिमल्स के सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, या सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स की। तो प्रोकैरियोटिक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं एनिमल और प्लांट।